सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। वेलकम टू द बायोलिश वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, हमारा जो लास्ट लेक्चर टेंस सीरीज़ में मैंने जो आपके सामने रखा वो था जी पास्ट परफेक्ट सिंपल। पास्ट परफेक्ट सिंपल में हम लोगों ने दो तरह के जुमले देखे थे। एक था जिसमें एडवर्ब्स का इस्तेमाल आएगा। अब स्टूडेंट्स, मैंने ये बात आप लोगों के सामने रखी थी कि स्टूडेंट्स अक्सर क्या करते हैं जी, उर्दू की मदद से जुमला बनाने की कोशिश करते हैं। अब वो जब जुमला बना रहे होते हैं तो उनको ऐसे लगता है कि इसकी पहचान ये है और इस पहचान को मुताबिक हमने ये जुमला बना देना है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस जो है उसके लिए पहचान के साथ साथ एडवर्ब का आना भी जुमले में ज़रूरी है। ये हम ऑलरेडी उस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। चूँकि आज हमने पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव और WH जो हैं सिंपल और नेगेटिव करने हैं, ये हमें पास्ट इंडेफिनिट जो है उसको भी यहाँ पर रिकॉल थोड़ा सा करना होगा। तो सबसे पहले हम आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस पे। पास्ट परफेक्ट टेंस सिंपल। अब पास्ट परफेक्ट टेंस सिंपल जो था बेटा वो ये था कि उसका फार्मूला था सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब्स प्लस फुल स्टॉप। अच्छा बेटा, इसमें अब हम लोगों ने क्या डिस्कस करना है? मैंने आप लोगों के सामने ये बात भी डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों के साथ कि सबसे पहले हमने पॉइंट आउट करना होता है वर्ब को, एक्शन को। ये वर्ब जो है ये हमारा एक्शन है। एक्शन मतलब कोई भी अमल, कोई भी काम। तो इसे हम क्या कहते हैं जी? वर्ब एक्शन। और एक्शन क्या होता है जी? बैकबोन ऑफ द सेंटेंस। ये जुमले की रीढ़ की हड्डी होती है, यानी कि ज़रूरी जुमले को अगर आपने समझना है तो सबसे पहले आप उस एक्शन को देखें कि एक्शन क्या परफॉर्म हो रहा है। उसकी मदद से फिर हम देखेंगे कि उस एक्शन को करने वाला कौन है और उस एक्शन को रिसीव करने वाला कौन है। अब चूंकि अंग्रेज़ी ज़ुबान में SVO को फॉलो किया जाता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो अगर ये तीन चीज़ें हमें पता लग जाती हैं तो हेल्पिंग वर्ब तो परफेक्ट टेंस के मुताबिक ही, क्योंकि ये एक और जगह पे इस्तेमाल नहीं होता। मतलब क्या कि हमें पता है कि हैड जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में ही इस्तेमाल होगा। तो उस एतबार से सिर्फ़ और सिर्फ इन चीज़ों की तरतीब जो है वो हमें पता होनी चाहिए। अच्छा, अब देखिए कि एक्शन को परफॉर्म करने वाला कौन होगा जी? सब्जेक्ट। इसे क्या कहते हैं जी? डूअर और परफॉर्मर। अच्छा जी, अब ये है जी हेल्पिंग वर्ब हैड। और हैड जो है ये सब के लिए, ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू, सिंगुलर नेम, सिंगुलर प्रोफेशन नेम, प्लूरल नेम, प्लूरल प्रोफेशन नेम्स, सब के साथ क्या आएगा जी? हैड ही इस्तेमाल होगा। ये क्या है जी? हमारा इमदादी फेल हेल्पिंग वर्ब है। वर्ब एक्शन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब थर्ड फॉर्म को भी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में, पास्ट परफेक्ट टेंस सिंपल के लेक्चर में हम लोगों ने ये चीज़ डिस्कस की थी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। अच्छा, ये हम लोगों ने ये चीज़ डिस्कस की पास्ट इंडेफिनेट में भी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हुई थी। तो जब वर्ब की सेकंड फॉर्म या वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी, उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि वर्ब की कितनी टाइप्स हैं जी? दो तरह की वर्ब होती हैं, एक रेगुलर वर्ब और एक इरेगुलर वर्ब, एक वीक वर्ब और एक स्ट्रॉन्ग वर्ब। अब ये जो स्ट्रॉन्ग वर्ब होते हैं वो रेगुलर वर्ब होते हैं और जो वीक वर्ब होते हैं वो इरेगुलर वर्ब होते हैं। रेगुलर और इरेगुलर वर्ब कौन से होते हैं जी? बेटा एक दफ़ा फिर मैं आप लोगों को आज के लेक्चर में बता रहा हूँ। ऐसे वर्ब जो सेम रह जाए, जैसे कि वर्क, 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 ये तीनों हालतों में सेम रहते हैं, जस्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी का इजाफा होता है। तो ये क्या है? रेगुलर हैं और स्ट्रॉन्ग वर्ब हैं। अच्छा जी, अब दूसरा देखें, ईट, एट, इटन। अब ये तीनों हालतों में तब्दील हो रहे हैं तो ये क्या हो जाएंगे? वीक
इन्हें इरेगुलर वर्ब भी कहा जाता है। उसके बाद आप आ जाएं जी ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट रिसीवर कहलाता है। अब ये रिसीवर किसका है जी? ये रिसीवर है इस एक्शन का, इस एक्शन को रिसीव करने वाला रिसीवर है। अच्छा जी, एडवर्ब के लिए हम लोगों ने ये चीज़ प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की कि पास्ट परफेक्ट टेंस के जो एडवर्ब हैं वो 3 तरह के हैं। नंबर 1 टिल, नंबर 2 ऑलरेडी और नंबर 3 बिफोर। ये 3 जो हैं एडवर्ब्स हैं जो पास्ट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल होते हैं। और ये मैं आप लोगों को लेक्चर के स्टार्ट में बता चुका हूँ कि अगर ये नहीं आते, और जैसा कि इसकी पहचान है चुका था, चुकी थी, चुके थे। अब इस टेंस की पहचान है चुका था, चुकी थी, चुके थे, और एक और चीज़ देख लीजिए, अलिफ छोटी ए बड़ी ए। इसका जो इस्तेमाल है ये क्या है? ये हमारे प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट परफेक्ट, तीनों में यही पहचान है, अलिफ छोटी ए बड़ी ए। तो उसके लिए भी हम डिस्कस कर चुके हैं पास्ट इंडेफिनिट के लेक्चर में कि माज़ी करीब, माज़ी वस्त और माज़ी बईद। अच्छा, अब आप आ जाएं, अगर उर्दू का एक जुमला है जिसके आखिर में चुका था, चुकी थी या चुके थे में से कोई एक लफ्ज़ आ जाता है, तो पता है क्या होगा बेटा? एक स्टूडेंट जिसको इस चीज़ का फ़हम नहीं है, अदराक नहीं है, तो वो क्या करेगा जी? फ़ौरन इसकी मदद से ये वाला फार्मूला पुट कर देगा कि जनाब ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होना है। हालांकि और अगर उसमें ये वाले एडवर्ब इस्तेमाल नहीं होते तो स्टूडेंट ने तो सिर्फ़ और सिर्फ क्या करना है जी? इस के मुताबिक ही ये वाला फार्मूला लिख देना है। शर्त ये है कि अगर ये तीनों एडवर्ब्स आते हैं, सॉरी इन तीनों में से कोई एक एडवर्ब आता है तो ही इसके होने ना होने का फ़र्क पड़ेगा। अगर ये तीनों एडवर्ब नहीं आते तो चुका था है, चुकी थी है, चुके थे में से कोई एक लफ्ज़ आ जाता है तो हम इस फार्मूले के मुताबिक नहीं करेंगे। फिर किस फार्मूले के मुताबिक करेंगे जी? फिर हम करेंगे पास्ट इंडेफिनिट के मुताबिक। अच्छा जी, अब हम एक जुमला बनाते हैं। मैंने पहले ही नहा लिया था। आई हैड ऑलरेडी टेकन बाथ। अब ये एक्सप्रेशन है, मतलब स्टूडेंट समझते हैं कि यहाँ टेकन क्यों आया। ये बेटा जी एक्सप्रेशन है। अंग्रेज़ी ज़ुबान के अंदर बहुत सारे एक्सप्रेशन हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई ये कहे कि मुझे चक्कर आ रहे हैं तो हम ये नहीं कहेंगे कि सर्कल्स आर कमिंग टू मी। नो, हम क्या करेंगे? एक्सप्रेशन देखेंगे। जी आई एम फीलिंग गिडी। अब ये एक्सप्रेशन है, हमें फिर इन एक्सप्रेशन को सीखना होता है। तो पहले अभी हम इस पर फोकस करते हैं। ये जैसे ही कंप्लीट होंगे तो हम इंशाल्लाह वो लेक्चर्स भी अपलोड करेंगे कि कौन कौन से एक्सप्रेशंस हैं जिनकी मदद से हम अपनी गुफ्तगू को मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं। अच्छा, अब आपने नोट किया होगा इस जुमले में सबसे पहले हम वर्ब को देखते हैं। ये टेकन हमारा वर्ब था, ये इसके साथ हुआ, ये हमारा वर्ब हो गया। इस वर्ब को परफॉर्म करने वाला कौन है? ये सब्जेक्ट हो गया। ये क्या हुआ? ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। और ऑलरेडी क्या है जी? ये एडवर्ब है। अब एडवर्ब की मौजूदगी से ये जुमला जो है, अगर हमने पास्ट परफेक्ट टेंस के मुताबिक किया है तो दुरुस्त है। क्यों? इस एडवर्ब की मदद से। अच्छा, अब हम इसको, जो आज का जो बेसिकली टॉपिक है वो है नेगेटिव। अच्छा जी, अब हम नेगेटिव पे आते हैं। नेगेटिव का फार्मूला क्या है बेटा? नेगेटिव का फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस निगेशन का नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब्स
और प्लस फुल स्टॉप। अब ये चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी के प्रेजेंट सिंपल हो या नेगेटिव हो, इन दोनों के इख्तिताम पे फुल स्टॉप हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, अब यही सेम चीज़ सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, नॉट है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है, एडवर्ब्स हैं और फुल स्टॉप है। अच्छा, अब अगर हम जुमला ये लिखें, द गर्ल हैड नॉट गॉन टू कॉलेज इन द मॉर्निंग। द गर्ल्स had not gone to college in the morning। अच्छा जी, अब स्टूडेंट्स ये कहेंगे कि यहाँ पर तो टिल ऑलरेडी बिफोर नहीं है, तो बेटा यहाँ पर वक्त का जिक्र हो रहा है कि कोई देर की बात हो रही है, अभी अभी नहीं हुआ। मैंने आपको बताया था पास्ट टेंस जो होता है ना, वो 3 तरह के होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट माजी करीब है, पास्ट इंडेफिनिट माजी वस्त है, पास्ट परफेक्ट टेंस माजी बईद है। तो अब आप इसको देखेंगे तो ये सुबह, अब कौन सी सुबह है, थोड़ा देर का वक्त है, इस वजह से ये जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में फॉल कर सकता है। अब अगर हम इसके मुताबिक देखें तो सबसे पहले ये है जी हमारा, क्या कहलाएगा जी बेटा, यस वर्ब। ये वर्ब है, इस वर्ब का क्या मतलब है जी, जाना। कौन जा रहा है जी, गर्ल्स, ये क्या होगा, सब्जेक्ट। अच्छा जी, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये निगेशन, ठीक है जी, ये ऑब्जेक्ट, और ये है जी, ये हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट सिंपल जो हमने किया था उसमें बेटा डिस्कस किया था, इसे हम लोग आरपी बोलते हैं। आरपी स्टैंड्स फॉर रिमेनिंग पार्ट। और ये बेसिकली क्या है जी, प्रेपोजिशनल फ्रेज है। आखिर में हम क्या करेंगे, फुल स्टॉप करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद हम मूव करते हैं इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं, अब इसमें एक चीज़ हम लोगों ने क्या करनी है, हम हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लेकर आते हैं। हम क्या करते हैं जी, हेल्पिंग इंट्रोगेटिव में हम क्या करते हैं जी, हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लेकर आते हैं। उसके बाद हम, अब अगर ये स्टार्ट पे जाए, अच्छा ये इंट्रोगेटिव है तो इसको ले लें, अगर हम हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट पे लेकर आएँ तो उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर ये यहाँ पर आ गया है तो फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या बनेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब्स और प्लस, अब यहाँ पर बेटा बताएं क्या आएगा, फुल स्टॉप आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। जी, आपका जवाब दुरुस्त है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आएगा। अच्छा जी, अब हम लोग बनाएंगे हैड आई टेकन बाथ ऑलरेडी। अब बेटा देखिएगा ज़रा, ये हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ गया, सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है जी, और ये हमारा एडवर्ब आ गया। अच्छा जी, उसके बाद आप आ जाइए लास्ट पे, हम लोगों ने क्या किया, क्वेश्चन मार्क। ये बहुत ज़रूरी है, अगर आप जुमले के अख्ताम पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते तो आपका जुमला सवालिया नहीं रहेगा। और अगर आप उसकी तरतीब बेटा इस तरह कर रहे हो कि हेल्पिंग वर्ब शुरू में ला रहे हो और आखिर में क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहे, तो वो जुमला गलत हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं जी इंट्रोगेटिव नेगेटिव पे। अच्छा बेटा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या करना है हम लोगों ने, सिंपली सब्जेक्ट के बाद निगेशन, यानी कि इंट्रोगेटिव का जो फार्मूला है उसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट का इजाफा करने से इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा। तो वो क्या होगा जी, हेल्पिंग वर्ब बेटा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। अब नॉट क्या है, निगेशन, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस
ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब्स प्लस क्वेश्चन मार्क। अब जुमला है had they played, had they, ये हम लोग कर रहे हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव कर रहे हैं। यस, had they not played the cricket match already। अच्छा जी, अब इसमें देखें बेटा, ये हेल्पिंग वर्ब हमने स्टार्ट में, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, निगेशन, प्लेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्रिकेट मैच ऑब्जेक्ट, ऑलरेडी एडवर्ब और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। अब ये जो थे ये थे जी सिंपल नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। यहाँ तक बेटा आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी। अच्छा, अब हम मूव करेंगे फर्दर, क्या कहते हैं, WH यानी जिसे हम क्या बोलते हैं जी, WH का एक और नाम मैंने आप लोगों के साथ बेटा डिस्कस किया था, उसे क्या कहते हैं जी, WH या डबल इंट्रोगेटिव, WH या डबल इंट्रोगेटिव। अच्छा, और ये कितने किस्म के होते हैं, ये दो किस्म के होते हैं, एक WH या डबल इंट्रोगेटिव सिंपल, WH डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अभी हम क्या करते हैं जी, WH, अच्छा WH स्टैंड्स फॉर WH फैमिली, व्हाट, व्हेन, वेयर, विच, whom, who, how, ये सारे क्या हैं जी, WH फैमिली है, या फिर इसे क्या बोलते हैं बेटा, डबल इंट्रोगेटिव सिंपल। इसमें बेटा क्या होता है, सबसे पहले WH, अब ये भी बेटा हम लोगों ने डिस्कस किया था एक लेक्चर में कि स्टूडेंट्स सवाल करते हैं कि हम उर्दू से जब कोई जुमला आ जाए या कोई जुमला हमारे जहन में हो तो हम कैसे WH वाला बनाएंगे उसे, या उसे हम क्या करेंगे जी, हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे, यानी कि सिंपल इंट्रोगेटिव बनाएंगे या WH का बनाएंगे। तो मैंने बेटा अपने लेक्चर में आप लोगों के सामने ये बात डिस्कस की थी कि जब अगर हमारा जुमला सवाल से शुरू हो रहा हो तब हम उसे सिंपल इंट्रोगेटिव मिलें। अब स्टूडेंट कहते हैं कि क्या अगर आ जाए तो हम क्या की अंग्रेज़ी वॉट करके गलत कर बैठते हैं जुमले को, तो बिल्कुल ठीक कहते हैं बेटा। हमने क्या करना है, जब जुमला शुरू होगा ना, जैसे कि क्या वो खेल चुका था, अब बेटा क्या आ गया तो क्या के लिए वॉट हम नहीं इस्तेमाल करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हैड से, यानी कि ये इंट्रोगेटिव का जुमला है तो इंट्रोगेटिव में बेटा हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, WH के बाद हेल्पिंग वर्ब हैड। अच्छा बेटा, इसका भी ख्याल रखना है, मैंने हमेशा अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी मैंने आपको बताया बेटा कि हैड जो है वो फ़ौरन WH के फ़ौरन बाद इस्तेमाल करना है, प्लस सब्जेक्ट प्लस, अब जब आपने सब्जेक्ट दे दिया तो उसके बाद आप क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म बेटा प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब्स प्लस क्वेश्चन मार्क। अब हम करेंगे जी, वाई हैड दे ईटन फूड ऑलरेडी। अब देखिएगा जी, वाई WH हैड हेल्पिंग वर्ब, दे सब्जेक्ट, इटन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फूड ऑब्जेक्ट, ऑलरेडी एडवर्ब और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। अच्छा जी, उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, हम उसके बाद मूव करेंगे WH
जिसे हम डबल इंट्रोगेटिव बोलते हैं, उसका हमने नेगेटिव करना है। अच्छा बेटा, ये नेगेटिव जो है ये बहुत ही सिंपल है। जैसे हम सिंपल से नेगेटिव करते हैं, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं, निगेशन, ये भी उसी तरीके से है कि हमने डबल इंट्रोगेटिव जो WH था उसमें जो फार्मूला है, उसके फार्मूला में सब्जेक्ट के बाद अगर हम नॉट का इजाफा कर देते हैं बेटा, तो वो क्या बन जाएगा, WH या डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा बेटा। हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस सब्जेक्ट बेटा, उसके बाद नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब्स और प्लस क्वेश्चन मार्क। अच्छा बेटा, अब देखिएगा, वाई हैड यू नॉट sent me the message before। अब ये देखें, WH का Y, had helping verb, use subject, not negation का, sent verb की थर्ड फॉर्म, me the message। अच्छा अब ये देखें ना, ये अब बड़ा ही टेक्निकल पॉइंट है। स्टूडेंट्स यहाँ पर आके परेशान हो जाते हैं कि ये दो चीज़ें क्या हैं। तो बेटा एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, इसका हम जब लेक्चर डिस्कस करेंगे, सेंटेंस को जब हम डिस्कस करेंगे, उसमें हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि ये क्या हैं। तो ये बेटा दो ऑब्जेक्ट हैं, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या है जी, एडवर्ब। अच्छा अब स्टूडेंट के जहन में सवाल आ सकता है कि पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया है, बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया। तो बेटा ये जब उसका लेक्चर डिलीवर करूँगा तो इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। अच्छा जी, अब उसके बाद बिफ़ोर, अब मैंने ऑलरेडी के अलावा भी एक और जुमला बिफ़ोर का भी बना लिया ताकि आप भी इसकी प्रैक्टिस करें, तीनों किस्म के जो हैं एडवर्ब्स जो हैं उन्हें जुमलों में इस्तेमाल करके। अच्छा जी, ये थी पहली टाइप, पास्ट परफेक्ट टेंस की फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप जो थी ना बेटा, उसमें क्या था, अगर हम रिकॉल करें तो उसमें बेटा क्या था जी, उसमें दो बातें होती हैं। एक बात जो पहले मुकम्मल होती है और दूसरी बात जो अधूरी रह जाती है या बाद में मुकम्मल होती है। अब उसमें हम क्या करते हैं, जो पहली बात होती है, जैसे कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था, ठीक है जी, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। जी ये देखें, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अच्छा बेटा, ये हम प्रीवियस यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस के जो सिंपल जो हमने लेक्चर डिलीवर किया था, उस लेक्चर में बेटा हमने इसके बारे में डिस्कशन की थी। अब आप देखिएगा ज़रा कि इसमें दो बातें हो रही हैं, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, दो बातें हैं, एक जुमला है। अच्छा जी, अब इसमें बेटा क्या होगा, इसमें ये होगा कि एक काम पहले हुआ है और दूसरा काम बाद में हुआ है। अब इसमें देखें, पहला काम क्या हुआ है कि डॉक्टर आने से पहले मरीज़ मर चुका था। तो डॉक्टर पहले आया कि मरीज़ पहले मरा? डेफिनेटली मरीज़ पहले मरा, डॉक्टर साहब बाद में आए, देर से आए। अब जो काम पहले हुआ बेटा, उसे आप देखें तो किस फार्मूले के मुताबिक हुआ है, हैड। हैड किस फार्मूले में आता है जी, पास्ट परफेक्ट में। अच्छा जी, इसमें देखिए यहाँ पर बेटा केम, केम का वर्ड आया है, और केम क्या है बेटा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म जो है बेटा वो कौन से जुमले में आती है जी, पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की जो सेकंड टाइप है बेटा, उसमें क्या होता है जी, दो जुमलों से, दो क्लॉजेस से एक जुमला बनता है। एक में बात मुकम्मल हो जाती है, एक्शन पहले मुकम्मल होता है, एक में बाद में मुकम्मल होता है या अधूरा होता है।
तो जो बाद में होगा बेटा उसे हम पास्ट इंडेफिनेट के, तो पास्ट इंडेफिनेट के लिए बेटा आप पास्ट इंडेफिनेट का जो है लेक्चर वो आप एक दफ़ा वॉच कर लीजिए, तो आपको उसके बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और जो मुकम्मल हो गया पहले वो क्या होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। अच्छा, अब बेटा ये जो सॉरी जो दूसरी टाइप है ना बेटा, इस दूसरे टाइप में सिर्फ नेगेटिव होता है। जैसे कि अब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे, तो इसका नेगेटिव बेटा क्या बनेगा, एक आपके सामने मैं जुमला रखता हूं, द फ्लाइट हैड नॉट लैंडेड बिफोर आई रीच द एयरपोर्ट। द फ्लाइट हैड नॉट लैंडेड, द फ्लाइट हैड नॉट लैंडेड बिफोर आई रीच्ड एट द एयरपोर्ट। अच्छा जी, मैंने बेटा आपको बताया द फ्लाइट हैड नॉट लैंडेड बिफोर आई रीच द एयरपोर्ट। अब बेटा इसमें आप देखिएगा कि दो बातें थी, नंबर 1, नंबर 2। अच्छा, अब नंबर 1 जो है बेटा, इसे नंबर 1 क्यों कहा गया कि फ़्लाइट जो है वो पहले लैंड नहीं हुई, यानी कि पहले, और ये बाद में काम हुआ, यानी कि मेरे आने से पहले। तो हम क्या करते हैं जी, पास्ट परफेक्ट जो है, पास्ट परफेक्ट टेंस पीपीटी, उसे ही हम क्या करेंगे, उसमें निगेशन का, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद, जैसे अभी आपके सामने हमने डिस्कशन की कि नेगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद निगेशन का इजाफा करके हम उसे नेगेटिव बना देते हैं। तो बेटा ये था हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। अब बेटा इसका आपने करना क्या है, इन सब बातों को ज़हन नशीन करके अपनी तरफ से जुमले बनाने हैं। आप इस तरह कर लीजिए कि एटलीस्ट 6 सेंटेंसेस बनाइए। सिंपल का जो आप बेटा जुमला बनाएं, तो नेगेटिव का दूसरा जुमला बनाएं, कोई और हो। इंट्रोगेटिव में कोई और हो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का कोई और जुमला हो। WH डबल इंट्रोगेटिव सिंपल का कोई और जुमला बनाएं, और WH डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव का कोई और जुमला बनाएं। तो इस तरह आपके 6 जुमले बन जाएंगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। बेहतर तो ये है कि एक जुमले के 6 ये यानी कि जितने भी इसकी क्लासिफिकेशन है, पार्ट्स हैं, ऑस्पेक्ट्स हैं, वो सारे के सारे ही आप क्या करें, बनाएं। तो जितने ज़्यादा जुमले बनाएंगे बेटा, जितनी ज़्यादा, तो प्रैक्टिस मेक्स एनीवन परफेक्ट। अच्छा, उसके बाद बेटा आपने क्या करना है, इन एडवर्ब्स को भी अप्लाई करना है, मतलब ऑलरेडी को भी, टिल को भी, बिफोर को भी, इसका भी जुमले जो हैं आपने बेटा बनाने हैं। तो प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतना ही आपके लिए आसानी होगी। उसके अलावा आपने एक और काम क्या करना है, मैं आपकी बेहतरी के लिए एक और चीज़ आपको सजेस्ट करूंगा बेटा, वो ये है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर ना आपस में चलते फिरते, गुफ्तगू करते हुए, मोबाइल पर टेक्स्ट मैसेज करके आप सडन से उन्हें कहें कि आप इस तरह करें जी, पास्ट परफेक्ट के नेगेटिव का फार्मूला बता दें। वो फ़ौरन से आपको मैसेज करें, फिर आप उन्हें कहें कि अब आप से पूछें, तो आप वो आपसे पूछते हैं जी WH पास्ट परफेक्ट टेंस के WH नेगेटिव का फार्मूला बताएं, आप फ़ौरन से टेक्स्ट कर दें। ये एक ड्रिल है जिसके साथ आपकी जो है बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आपको फार्मूलाज आते हैं तो फिर जुमला बनाना कोई मुश्किल नहीं है। उर्दू को हमने फोकस नहीं करना, उर्दू की सिर्फ पहचान हमने रखनी है जहन में, बाकी आप अपने अंग्रेज़ी में जुमला बनाएं फार्मूला की मदद से और उसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है जी। और बेटा अभी तक अगर आपने द बायोलिश वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे बेटा सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि नई जो वीडियोज़ हैं वो आप लोगों को उनका नोटिफिकेशन मिल जाए। अल्लाह हाफिज़।